ट्रांसपोर्ट एक्रोस द मेम्ब्रेन, इस टॉपिक में आज हम एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर की बात कर रहे हैं, वो है एबीसी ट्रांसपोर्टर। हमने पहले डिस्कस किया है एबीसी ट्रांसपोर्टर, एटीपी बाइंडिंग कैसेट। ये एकमात्र ऐसा ट्रांसपोर्टर था, एबीसी ट्रांसपोर्टर जो था, ये एकमात्र ऐसा ट्रांसपोर्टर था जो कि मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करता था। इसमें प्रोटीन हो सकता है, स्मॉल पेप्टाइड हो सकता है, एमिनो एसिड हो सकता है, कोई शुगर का मॉलिक्यूल हो सकता है ना, और अदर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जिनका ये ट्रांसपोर्ट करता था। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसके अंदर 2A डोमेन होती है और 2T डोमेन होती है। T फॉर ट्रांसमेम्ब्रेन और A फॉर एटीपी बाइंडिंग डोमेन। जो एटीपी बाइंडिंग डोमेन है ये साइटोसोलिक साइड में होगी और जो टी डोमेन है ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होती है। अब ये जो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर है इसका बहुत स्पेसिफिक फंक्शन था। एक्चुअल में ये इसका एक टाइप है जिसे हम कहते हैं MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ये जो ट्रांसपोर्टर है ये सेल के अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोफोबिक, उनको सेल से बाहर एक्सपेल आउट करने का काम करता था ताकि सेल की डेथ ना हो। लेकिन इन केस ऑफ कैंसर यहां पर ये उसके अगेंस्ट वर्क करता है। कैंसर की जो मेडिसिन दी जाती है उनको ये काम करने नहीं देता है। देखते हैं कैसे। तो ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन है ये एटीपी से हाइड्रोलिसिस से वर्क करता है और MDR1 जीन जो होता है, MDR1 जीन, इसका एम्प्लीफिकेशन हो जाता है उस केस में जब मल्टी रेजिस्टेंस सेल्स जो होती है उसके अंदर, और इस वजह से MDR प्रोटीन की मात्रा भी उसके अंदर अबंडेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब उस किसी सेल मेम्ब्रेन में MDR प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे तो वो जो स्पेसिफिक ड्रग है उसको वो एक्सपेल आउट कर देंगे, अंदर रहने ही नहीं देंगे। कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे ये सेल है, इस सेल के अंदर यदि कुछ ड्रग एंटर करती है और एंटर करने के बाद ये सेल के कुछ मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। जैसे मान लो अगर विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन ऐसी ड्रग है, कॉल्चिसिन, ये जो ड्रग्स हैं ये सेल डिवीजन को इनहिबिट करती है। तो यदि सेल डिवीजन नहीं होगा तो सेल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर सेल्स ग्रोथ नहीं कर पाएगी तो उस केस में क्या होगा कि एक सेल से दूसरी सेल नहीं बढ़ेगी, यानी कि ट्यूमर का जो साइज है, कैंसर के केस में बात करें तो वो इंक्रीज नहीं होगा। पर यदि ये जो ड्रग्स हैं ये सेल में एंटर करने के बाद वापस बाहर भेज दी जाएं तो क्या होगा, सेल पर इन ड्रग्स का असर ही नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और MDR के केस में कुछ ऐसा ही होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन के केस में कुछ ऐसा ही होता है। जब सेल की मेम्ब्रेन पर ये MDR प्रोटीन अबंडेंटली पाए जाते हैं तो ये ऐसी ड्रग्स को एक्सपेल आउट कर देते हैं, सेल के अंदर फंक्शन ही नहीं करने देते। इसलिए जो कैंसर के पेशेंट में जो कीमोथेरेपी दी जाती है तो वो कुछ समय बाद वो ड्रग्स उनके अंदर काम करती ही नहीं है, क्योंकि वो सेल्स के अंदर एंटर कर ही नहीं पाती है और फिर उनकी ड्रग्स चेंज करनी पड़ती है। ये MDR का फंक्शन है। देखिए ये कैसे करता है। इसमें एक ये जो है ये टी डोमेन है, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, और ये एटीपी बाइंडिंग डोमेन है। यहाँ एटीपी बाइंडिंग होती है और ये मॉलिक्यूल्स को अंदर लेके एटीपी की हाइड्रोलिसिस के थ्रू इसको बाहर एक्सपेल आउट कर देते हैं। अब कैसे करते हैं, इसके लिए एक फ्लिपेज मॉडल दिया गया है MDR1 प्रोटीन के लिए। ये मॉडल कहता है कि जैसे कोई मॉलिक्यूल है जिसमें कुछ पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और कुछ पार्ट चार्ज्ड है। तो सबसे पहले हाइड्रोफोबिक पार्ट मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो जाता है हाइड्रोफोबिक टेल के थ्रू, और फिर ये लेटरल मूवमेंट शो करते हुए जब MDR1 प्रोटीन के पास में आता है तो यहां पर ये MDR1 प्रोटीन इसको फ्लिप कर देता है, यानी कि ये कुछ इस तरह से था, इसको कन्वर्ट कर देगा ऐसे।
फ्लिपेज एक्टिविटी के थ्रू इसको फ्लिप कर देता है और यहां पर एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है। ये साइटोसोलिक साइड है और ये आपका ईसीएम हो गया। और फिर ये जो मॉलिक्यूल है ये यहां पर वापस लेटरल मूवमेंट करते हुए सेल मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट में आ जाता है और यहां से इसको एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। इस तरह से MDR1 फ्लिपेज एक्टिविटी मॉडल के थ्रू समझाया गया है। ओवरऑल स्टोरी ये है कि MDR1 प्रोटीन की एक्सेस मात्रा उन ड्रग्स की एंट्री को इनहिबिट कर देती है, उन ड्रग्स की इफेक्ट को इनहिबिट कर देती है जो कि सेल के अंदर जाकर सेल के मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करती है या सेल डेथ कॉज करती है, और इसी वजह से वो सेल्स की डेथ नहीं हो पाती और वो मेडिसिन काम नहीं कर पाती है।